आपने क्रीम बनाई है वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है। लगाने के बाद फिर आपने अपने फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर स्किन है वो तरोताज़ा और जवान रहेगी और आपकी झुर्रियाँ भी फेस के ऊपर नहीं आएंगी। ये सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छी है और सर्दियों के अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है चेहरे के हवाले से। कहीं भी आप चले जाओ तो सबसे पहले आपके फेस के ऊपर ही हर किसी की नज़र पड़ेगी। तो इसलिए मैं चंद चीज़ें आपको बताऊंगा जिसके साथ आप अपने फेस को तरोताज़ा और फ्रेश रख सकते हैं। आपके फेस के ऊपर अगर झुर्रियाँ नुमाया हो रही हैं तो आपके फेस के ऊपर से झुर्रियाँ भी आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगी और आपके फेस के ऊपर दाग धब्बे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। और यहाँ तक कि आपके फेस के ऊपर फिंसी, फोड़े और एक्नी के निशान है, इसके साथ वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये चीज़ें कौन सी हैं? ये तकरीबन हर घर में ये भी मौजूद होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें मैं जो बताऊंगा ये सर्दियों में भी बहुत बेस्ट है। आप सर्दी के अलावा भी इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दी के हवाले से भी ये मैं बनाने जा रहा हूँ। तो कि सर्दियों में अक्सर जो आपकी जिल्द है वो खुश्क हो जाती है और उसकी वजह से आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ जल्दी नुमाया होने लग जाती हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सर्दियां आने वाली हैं, तकरीबन आने वाली क्या कुछ सर्दी आ चुकी है, आपकी जिल्द जो है वो खुश्क ज़्यादा हो जाएगी और खुश्क होने की वजह से आपके फेस के ऊपर झुर्रियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। तो इस वजह से जो मैं चीज़ें बताऊंगा वो आप हफ्ते में 3 बार लगाएंगे तो आपका फेस पहले से तरोताज़ा और आपके फेस से झुर्रियाँ भी ख़त्म हो जाएंगी। कोशिश करेंगे तो आप इसको रोज़ाना ही लगाएं। रोज़ाना अगर नहीं लगाएंगे तो आप हफ्ते में 3 बार इसको ज़रूर अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें। इसको बनाने के लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, तिब्बत क्रीम, शहद, एलोवेरा और केला। इसको हम कैसे बनाएंगे और इसको हम कैसे फिर यूज़ करेंगे अपने फेस के ऊपर? सबसे पहले आपने तिब्बत क्रीम का हाफ चम्मच ले लेना। वो आप अपने फेस के हिसाब से इसकी मकदार बढ़ा भी सकते हो और कम भी कर सकते हो। मैं हाफ चम्मच तिब्बत क्रीम का ले रहा हूँ। हाफ चम्मच मैंने तिब्बत क्रीम का ले लिया और हाफ चम्मच शहद का ले लेंगे। हाफ चम्मच मैंने शहद का ले लिया। एक केले का आपने अगर हाफ चम्मच चीज़ें के लिए, जैसे कि हाफ चम्मच आपने तिब्बत लिया और हाफ चम्मच आपने हनी लिया है, तो एक केले का आपने चौथा हिस्सा लेना है। केले का हम चौथा हिस्सा ले लेंगे, वो इसमें डाल देंगे हम। इसको आप अच्छे से मैश कर लें। क्रीम की शक्ल में आ जाए तो फिर आपने इसको छोड़ देना है इस तरीके से। इसको हम अपने फेस के ऊपर, हाथों के ऊपर कैसे इसको यूज़ करेंगे वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। ये जो हमारे पास एलोवेरा जेल का पत्ता है और ये मैंने फ्रेश लेना है, आपने भी इसको फ्रेश यूज़ करना है। अगर आप ये एलोवेरा का जो पत्ता है इसको फ्रेश यूज़ नहीं कर सकते तो आप हाफ चम्मच इसमें एलोवेरा जेल का भी इसमें डाल सकते हो। और ये दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ कि एलोवेरा जेल जो है हाफ इसमें डाल के वो भी आप अच्छे से मिक्स करके इसको यूज़ कर सकते हो, फ्रेश भी डाल सकते हो। अगर फ्रेश आपके पास नहीं है तो आप जो रेडीमेड मिलता है एलोवेरा जेल उसका भी आप हाफ चम्मच इसमें डाल सकते हो। तो फिर आपने अपने फेस के ऊपर इसको कैसे अप्लाई करना है और कितने मिनट तक आपने अपने फेस के ऊपर इसको अप्लाई करके रखना है। और जो तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, एक तरीका ये है और दूसरा तरीका जो है वो ये है कि जैसे मैंने एलोवेरा का पत्ता ले लिया, इसको हमने इतना ले लिया है, ये मैंने इतना पीस ले लिया है। ये इसके मैंने किनारे शैडो से उतार दिए ताकि आपके फेस के ऊपर ये लगे ना। तो अब मैंने इस सेंटर में से इसको हाफ कर लेना है इस तरीके से मैंने हाफ कर लिया है। फिर आपने इसको इस तरीके से बीच में से कट लगा लेनी है इस तरीके से।
ये एलोवेरा जेल को मैंने कट लगा लिए और इसके ऊपर जो आपने क्रीम बनाई है वो आपने इसके ऊपर लगा देनी है। लगाने के बाद फिर आपने अपने फेस के ऊपर या हाथों के ऊपर इसको कम से कम 5 मिनट या 10 मिनट ये इसके साथ ही आपने मसाज करनी है। इस तरीके से आप 10 से 15 मिनट तक अच्छे से मसाज करें। मसाज करने के बाद फिर आप इसको कम से कम 20 मिनट तक अपने फेस को और हाथों को छोड़ दें। आपने फौरन अपने हाथों को और फेस को वॉश नहीं करना। इस तरीके से आपने लगाकर 20 मिनट तक आपने छोड़ दें। 20 मिनट अपने फेस के ऊपर इसको लगा रहने दें और 20 मिनट के बाद आपने आम सादे पानी के साथ अपने फेस को वॉश कर लें। आप रोज़ाना ही इसको यूज़ करेंगे तो आपका फेस जो है दाग धब्बों से महफूज रहेगा, जो स्किन है वो तरोताज़ा और जवान रहेगी और आपकी झुर्रियाँ फेस के ऊपर नहीं आएंगी। ये सर्दियों के लिए भी बहुत अच्छी है और सर्दियों के अलावा भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनके फेस के ऊपर एक्ने के निशान है या फेस के ऊपर झुर्रियाँ हैं वो इसको रोज़ाना ही यूज़ करें। अगर आप रोज़ाना यूज़ नहीं करना चाहते तो हफ्ते में 3 बार यूज़ करें। यकीन करें कि आपका फेस जो है पहले से तरोताज़ा फ्रेश नज़र आएगा और आपका फेस पहले से वाइट भी नज़र आएगा और आपके फेस के ऊपर जो एक्ने के दाने हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। ये बहुत अच्छी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप आसानी के साथ घर में इसको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आजकल इतनी महंगी जो क्रीमें हैं वो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको वही चीज़ें बताता हूँ ताकि आप आसानी के साथ घरों में ये चीज़ें यूज़ कर सकें और आपका इतना खर्चा भी ना हो। ये मैंने जो आपको चीज़ें बताई ये आम सी चीज़ें हैं और इसके साथ आपको रिजल्ट 100% मिलेगा। इसलिए जो लोग मुझे ज़्यादातर कमेंट करते हैं वो यही कहते हैं कि हमें ऐसी चीज़ें बताएं कि जो घर में मौजूद हैं और महंगी जो क्रीमें हैं वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। वाकई ही हर कोई आजकल के जैसे हालात हैं हर कोई इतनी महंगी क्रीमें अफोर्ड नहीं कर सकता और इसके आपको किसी किस्म का भी कोई नुकसान नहीं होगा आपकी स्किन के ऊपर। आसानी के साथ इसको यूज़ करते रहें और अपने फेस को तरोताज़ा रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें। आप इसके साथ आपके चेहरे की झुर्रियाँ, दाग धब्बे और किल मुहासों के जो निशान हैं, एक्ने के जो निशान हैं वो भी इसके साथ ख़त्म हो जाएंगे। आपकी स्किन जो खुश्क है वो भी इसके साथ आपको ऐसे फ्रेश और चमकदार नज़र आएगी। हफ्ते में 3 बार इसको यूज़ करें। अगर आपके पास टाइम है तो आप रोज़ाना ही एक टाइम इसको यूज़ कर सकते हो। मेरी वीडियो को लाइक करें, इसको आगे शेयर भी करें, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा एक और वीडियो के साथ। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।